नमस्कार, मैं हूं राहुल। आप देख रहे हैं ऑटो लोन एक्सपर्ट। आज टीचर्स डे है। सभी टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, स्टेट बैंक ने यहाँ पर एक ऑफर निकाला है फॉर टीचर्स। आज के दिन के लिए आप लोग अगर कोई पर्सनल लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो उस पे यहाँ पे कुछ छूट दी है आज टीचर्स डे पे। और तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग अभी आज पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं, तो पर्सनल लोन की कुछ चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ जो कि आप सभी लोगों को मालूम होने से कुछ शायद यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। पहली चीज़, स्टेट बैंक में पर्सनल लोन के लिए मिनिमम 6 मंथ की सैलरी होना जरूरी है और सैलरी एसबीआई में आना जरूरी है। अगर आपकी सैलरी एसबीआई में नहीं आती है तो एसबीआई पर्सनल लोन यहाँ पे नहीं देता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और किसी ऐसी संस्था में काम करते हैं जो ट्रिपल ए कंपनीज में आती हैं तो ही आपको पर्सनल लोन मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और एसबीआई में सैलरी लेते हैं तो कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको बिल्कुल लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और ट्रिपल ए या डबल ए कंपनी में काम करते हैं, अब ये कैसे पता चलेगा कि ट्रिपल ए कंपनी की डबल ए कंपनी? आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, लिस्ट फॉर ट्रिपल ए डबल ए कंपनीज इन एसबीआई। तो वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपकी कंपनी का नाम होगा तो आपको उसमें लोन मिलेगा, अन्यथा लोन नहीं मिलता है। एसबीआई में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी एसबीआई में आती है उनको ही प्रेफर करते हैं और 90% उन्हीं को लोन मिलता है, 95% उन्हीं को लोन मिलता है। इसके अलावा फिर आईटी वाले हैं, अगर एसबीआई में सैलरी ले रहे हैं तो डेफिनेटली उनको मिलेगा, क्योंकि सैलरी पैकेज भी हाई रहते हैं। इसके लिए मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 25,000 रुपये मंथली। महीने की हर महीने 25,000 रुपये कम से कम तनख्वाह आनी चाहिए, जब यहाँ पे स्टेट बैंक आपको पर्सनल लोन देगा। और कितना देगा? 24 गुना। आपकी जो नेट सैलरी है उसका 24 गुना तक आप लोन ले सकते हैं। दूसरा, कितना लोन ले सकते हैं? कम से कम 1 लाख, ज्यादा से ज्यादा 30 लाख। ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम के ऊपर। अब ईएमआई एनएमआई रेशो बता देता हूँ। ईएमआई एनएमआई रेशो क्या होता है, जिनको नहीं पता, कि मेरी ईएमआई कितनी मैं बना सकता हूँ। मैंने कहा 24 गुना तक, तो एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी 25,000 सैलरी है, आप उसमें 50% आप यहाँ पे अपनी ईएमआई पे कर सकते हैं। 50% से ऊपर आपकी पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं बनेगी। अगर आपका खाता गोल्ड अकाउंट है तो क्या होता है, अकाउंट के टाइप्स होते हैं। जैसे हम सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट में सेविंग खाता होता है, ऐसे ही सेविंग खाते में गोल्ड अकाउंट्स होते हैं, डायमंड अकाउंट होते हैं, प्लेटिनम अकाउंट्स होते हैं। तो इनके ऊपर रहता है। अगर आपका गोल्ड अकाउंट है तो 50%, डायमंड अकाउंट है तो 55%। ये मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए। गोल्ड अकाउंट के लिए 50% तक रहता है और डायमंड अकाउंट्स अगर हैं तो 55% तक। इसके अलावा बैंक ने पर्सनल लोन पे ब्याज दर क्या दे रही है? बैंक की जो पर्सनल लोन की ब्याज दर है, मिनिमम सैलरी जो है वो 761 तक है तो 12.5%। और 12.5% उससे कम सिविल, देखो सिविल पे डिपेंड करता है। 12.5% से लेके 14% तक। मैं डिटेल में सिविल का डिटेल यहाँ नहीं दूंगा, एक बार सिस्टम पे आप चेक कराइएगा तो उससे पता चल जाएगा। आप तो ये लेके चलिए 12.5% से लेके 14% तक एसबीआई का पर्सनल लोन का ब्याज दर चल रहा है। और इसमें ये डिपेंड करेगा सिविल स्कोर के ऊपर। लगभग 14% का ब्याज यहाँ पे आपको जाएगा अगर आपकी सिविल 700 से भी कम है तो। और अगर 700 से ऊपर है तो लगभग 13.5% का। और 760 से ऊपर है, 761 से ऊपर है तो लगभग 12.5%। 761 से ऊपर सिविल होनी चाहिए, आपको 12.5% मिलेगा। सिविल, कुछ लोगों को मैंने देखा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन सामने आते हैं कि सर मैंने पॉलिसी बाजार में चेक किया था और मैंने आई थिंक पेटीएम वगैरह कुछ सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराता है समवेयर, कुछ वो सही होती हैं, लेकिन एग्जैक्टली सिविल जो है वो एक्सपीरियंस और क्रिफ और ट्रांस यूनियन। स्टेट बैंक सबसे पहला प्रथम जो यहाँ पे प्रायोरिटी देता है वो ट्रांस यूनियन को देता है। बाई चांस अगर कोई लोन या किसी तरह की डिस्प्यूट यहाँ क्रिएट लगता है कस्टमर द्वारा, तो उसमें आप बैंक एक्सप्रेस जो क्रेडिट है, एक्सपीरियन जो सॉरी एक्सपीरियन क्रेडिट है उसमें चेक करता है। क्रिफ है, क्रिफ की सिविल भी चेक होती है। लेकिन बेसिकली अगर पर्सनल लोन की बात करूं तो सिस्टम में जब लोन बनाया जाता है तो सिस्टम एक ऑलरेडी जनरेट करता है। वो सिविल जो है जहाँ तक है ट्रांस यूनियन की है, तो वही सिविल को
मान्यता मिलेगी। और उसके अलावा किसी भी सिविल को या आप कहें कि मेरी पॉलिसी बाजार में मैंने देखा, ये सब कोई भी मान्य नहीं होगा। जो सिविल सिस्टम जनरेट करके देगा वो ट्रांस यूनियन का देता है, उसी से होता है। ये साइट्स बता रहा हूँ मैं, ट्रांस यूनियन, एक्सपीरियन, क्रिफ, ये सिविल के प्लेटफॉर्म है जहाँ सिविल चेक होती है। और ट्रांस यूनियन में तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जाकर के सिविल सब्सक्रिप्शंस वगैरह ले सकते हैं। 500 रुपये का मिनिमम है उनका 1 महीने का, उसके अलावा फिर अलग अलग चार्जेबल हैं। लेकिन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई डिस्प्यूट लगता है आपकी सिविल में कि मेरी सिविल में ये है और मेरी सिविल में किसी का लोन दिख रहा है, वो मेरा नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, अगर किसी बैंक में आपने चेक कराई हो, तो आपको अगर कोई सिविल में डिस्प्यूट्स हो तो आप जाकर के सब्सक्रिप्शन लेके अपना डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है। उसके लिए अगर किसी को कोई जानकारी और चाहिए हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग से आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा कि किस तरीके से सिविल का सब्सक्रिप्शन लेना। डिस्प्यूट, हर चीज़ पे डिस्प्यूट फाइल होता है, आपका नाम से लेकर के आपके सिविल कितनी बार चेक किए वो भी उस पर दिखता है, उस पर भी डिस्प्यूट फाइल होता है। इसके अलावा सैलरी एसबीआई में मिनिमम 3 साल से ऊपर आ रही है तो आप यहाँ पे जो है कि एक्चुअली मैं ये चीज़ वो बता रहा हूँ कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता चुका हूँ। टीचर्स डे पे डिस्काउंट चल रहा है। जो ब्याज दर मैंने बताए थे 12.5% जो है वो मिनिमम ब्याज दर है और 14% हाईएस्ट ब्याज दर है। अगर आप टीचर्स हैं तो मिनिमम 50 पैसे का स्टेट बैंक में डिस्काउंट दे रही है, मतलब कंसेशन प्रोवाइड करवा रही है आपको। और अगर आपकी सैलरी 3 साल से कम हुआ है अभी सैलरी को आए हुए एसबीआई के अंदर, तो 25 पैसे का डिस्काउंट मिलेगा। और 3 साल से ज़्यादा हो गया है आपको एसबीआई में सैलरी लेते हुए, तो 50 पैसे का डिस्काउंट मिलेगा। ये यहाँ पर ये कंसेशन अभी अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? 6 मंथ की सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, ये पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब आपको देने पड़ेंगे, फोटो। और इस वक्त प्रोसेसिंग फीस की बात करूं तो 0 प्रोसेसिंग फीस है। कोई भी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे पर्सनल लोन पे एसबीआई नहीं ले रही है। तो ये छोटी सी जानकारी थी पर्सनल लोन की। आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत हो तो आप नज़दीकी शाखा में जाकर के अपना पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अपने योनो पे चेक कर सकते हैं अगर प्री अप्रूव्ड उसमें आ रहा हो तो। योनो के रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाए जो जाते हैं ऑफर टाइम में, उस पर आप ज़्यादा विश्वास मत करिएगा, क्योंकि ऑफर योनो पे थोड़ा सा लेट अपडेट होते हैं। मैंने भी देखे हैं, कुछ लोगों ने बोला कि कानून के ब्याज दर तो योनो पे कुछ और दिखा रहा है, बट बैंक में जाकर के तो क्या है कि योनो पे चीज़ें थोड़ी लेट हैं या फिर अपडेट भी नहीं हुई हैं। आप बैंक में जाइएगा, ब्रांच में जाइएगा, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिल जाएंगी। अनदर अनदर थिंग इज कि जो कार लोन के ब्याज दर है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, अभी तक वही चल रहे हैं, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन दोस्तों कार लोन के ब्याज दर आने वाले 2 महीने में कम होने वाले हैं। एक आइडिया मिला है कि लगभग 20 पैसे तक कम होंगे। तो अगर आप लोगों का प्लान है तो आप चाहो तो आप 20 पैसे का फ़ायदा भी ले सकते हैं अक्टूबर नवंबर में। तो ये भी चल रही है बात, लेकिन जब तक कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते जब तक तो हम इस पर बात नहीं कर सकते हैं। तो कार लोन के लिए मैंने बता दिया, अगर आप एसबीआई से, और देखो जो ब्याज दर मैं बताता हूँ एसबीआई के, यही ब्याज दर मार्केट में ऑलमोस्ट सभी लोगों के हैं। 10-20 पैसे का अंतर ही आपको देखने का मिलेगा, ऐसे ही चलता है। गवर्नमेंट बैंक्स के ब्याज दर सबसे कम होते हैं, और अदर बैंक्स में आप जाओगे तो 10 पैसे कम या 5 पैसे कम ये चलेगा। इससे ज़्यादा कोई खास अंतर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सबकी प्रक्रिया सेम है, सबकी प्रोसेस सेम है। लोन जल्दी कोई करता है तो कोई स्लो करता है, लेकिन आज की डेट में स्टेट बैंक बहुत फास्ट लोन कर रही है। पर्सनल लोन की मैं कहूँगा कि अभी कुछ चेंजेस आए हैं, तो शायद पर्सनल लोन में अगर आपकी सिविल में कोई दिक्कत हुई, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में कोई दिक्कत हुई, तो अब जो पर्सनल लोन जो ब्रांच लेवल पे पहले सैंक्शन हो जाते थे, अब वो फाइल आपकी पहले 1 घंटे 2 घंटे में हो जाती थी, अब मे बी 1 दिन का समय लग सकता है। कुछ इंटरनल पॉलिसीज चेंजेस हुए हैं स्टेट बैंक की, और उन पॉलिसीज की वजह से फाइल अब सैंक्शन होने के लिए, अगर फाइल में कुछ भी डेविएशन है, डेविएशन मतलब कोई सिविल में दिक्कत आई है, नाम में दिक्कत आई है, कुछ केवाईसी करनी है आपके सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए फाइल भिजवानी पड़ती है आरबीओ रीजनल हेड के पास। तो वहाँ से फाइल जाएगी और उसमें 1 दिन का समय लग जाता है। तो आप लोग ये सोचिएगा कि पहले जब पर्सनल लोन होते जल्दी होते थे, अब थोड़ा सा 1 दिन का समय लग सकता है। ये कुछ चेंजेस स्टेट बैंक के अंदर आए हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ है पर्सनल लोन देना, लेकिन फिर भी प्रोसेस बहुत इजी है, स्मूथ है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।